दोस्तों, फरवरी का मंथ आते ही गार्डन में बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। कुछ प्लांट की तो कटिंग करनी रहती है, कुछ की रिपोर्टिंग करनी रहती है, कुछ के रूट प्रूनिंग करने रहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं जेड की रिपोर्टिंग करूंगी क्योंकि उनके रूट बाउंड हो गए हैं। रिपोर्टिंग करने के लिए क्या ज़रूरी होता है, उनकी सॉइल कैसी बनानी है, इन सबको मैं शेयर करूंगी। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और ये देखिएगा कि मैंने किस तरह से रिपोर्टिंग की और कैसे उसे डेकोरेट किया है। तो आइए वीडियो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, फरवरी का मंथ आते ही रिपोर्टिंग का मौसम शुरू हो जाता है और सारे पेड़ पौधों में रिपोर्टिंग, उसकी प्रूनिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन रिपोर्टिंग और प्रूनिंग उन्हीं की होनी चाहिए जिस पौधे को ज़रूरत होती है। बिना ज़रूरत के आप किसी भी पौधे की न तो रिपोर्टिंग करें और ना ही प्रूनिंग करें। हालांकि प्रूनिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ जाती है क्योंकि बरसात के बाद लगातार उनमें बहुत ज़्यादा रूट, उनके जो स्टेम है वो बढ़ जाते हैं और बेतरतीब हो जाते हैं। तो उन्हें शेप देने के लिए आपको प्रूनिंग करनी ज़रूरी है ताकि उनमें और नई ग्रोथ हो और पौधे थोड़े घने हो। लेकिन रूट प्रूनिंग या फिर रिपोर्टिंग की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारे पौधे के रूट बाउंड हो जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने मेरे 5 जेड बोनसाई हैं, उन सबकी रूट प्रूनिंग करूंगी और उसे रिपोर्ट भी करूंगी क्योंकि मेरे जेड बोनसाई के कई सारे बोनसाई जो हैं वो उनके रूट बाउंड हो चुके हैं और उनकी ग्रोथ थोड़ी रुकी रुकी सी दिख रही है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ जो आपके सामने रखा हुआ है, इनके पत्ते भी थोड़े से डल हो गए। देखिए, पत्ते गिरने भी लगे हैं। तो इसका अर्थ यह है कि इनके रूट जो है वो बाउंड हो चुके हैं और अब इनकी ग्रोथ रुक रही है। हाथ से छूते ही इनके पत्ते टूट रहे हैं। हालांकि ये तो मौसम ही है, बसंत जो है पतझड़ का ही मौसम होता है। तो इस समय बसंत के बाद पतझड़ आ जाता है तो उसके कारण तो टूट ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके जो पत्ते हैं थोड़े से बेजान भी दिख रहे हैं। जबकि मेरे और जो दूसरे बोनसाई है उसके पत्ते बिल्कुल सही हैं और इनकी मिट्टी भी आपको दिख रही होगी कि सख्त हो गई है। इनके रूट बाहर तक आ रहे हैं, इसलिए इनकी रिपोर्टिंग करनी ज़रूरी है। तो आज मैं दो तीन बोनसाई की रिपोर्टिंग करूंगी आपके साथ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं इनकी गुड़ाई कर लेती हूँ ताकि गुड़ाई करने के बाद धीरे धीरे मिट्टी थोड़ी सी हल्की हो जाएगी। अब गुड़ाई करने से मिट्टी हल्की हो जाएगी तो इनके रूट आसानी से निकल पाएंगे और अचानक खींच देने से हो सकता है कि वो टूट भी जाए। तो थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर देना ज़रूरी हो जाता है। इससे क्या होता है कि हमें इसके रूट की थोड़ी सी जानकारी मिल जाती है कि रूट कहाँ तक बढ़े हैं और कैसे हैं। तो इस तरह सबसे पहले आपको भी यदि ऐसे ही काम करने हैं तो आपको सारे प्लांट की सबसे पहले गुड़ाई कर देनी है। देखिए, इसकी भी मैं रिपोर्टिंग करूँगी क्योंकि यहाँ से मुझे लग रहा है कि अब ये थोड़े थोड़े से जो इनके रूट है वो बहुत ज़्यादा बाउंड हो चुके हैं और मिट्टी भी काफ़ी सख्त हो गई है। पत्ते इनके देख लिए छोटे छोटे से हो गए हैं, तो इसलिए और कई सारे छोटे छोटे जो कटिंग मैं करती रहती हूँ वो मैं कहीं ना कहीं मैं मिट्टी में दबा देती हूँ तो वो कटिंग भी लग गया है। तो उन सारी कटिंग को मैं आज निकालूंगी और आपको दिखलाती हूँ। तो बस धीरे धीरे इनकी ऐसे करके गुड़ाई कर लेनी है। आज जितने भी बोनसाई हैं आपके पास, जो भी प्लांट है जेड के, उनकी आप ऐसे ही गुड़ाई कर लीजिए। तो जिन पौधों की रिपोर्टिंग नहीं करनी है उन्हें आप सिर्फ गुड़ाई करके और उनके जो स्टेम है थोड़ी सी प्रून करके छोड़ दें। लेकिन जिसमें आपको दिखे लग रहा है कि उनकी बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो चुके हैं, रूट बाहर तक आ रहे हैं, तो उनके तो आपको रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है। तो इस तरह से आपको भी बहुत ही संभाल संभाल कर इनकी गुड़ाई कर लेनी है ताकि इनके कोई स्टेम टूटे नहीं और इनके जो जड़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा टूटे नहीं। तो ऐसे बहुत सारे काम हो जाते हैं गार्डन में ये फरवरी मंथ के समय में। फरवरी और मार्च का जो समय होता है उसमें गार्डन में बहुत सारे काम हो जाते हैं और उन सारे काम को आपको कर लेना है ताकि आपके गार्डन बहुत ही हरे भरे रहें। तो इस तरह से करके आपको सारे प्लांट की गुड़ाई कर देनी है, उन्हें देख लेना है। जो पत्ते एक्स्ट्रा उनके जो ब्रांच हो गए हैं उनकी आप छटाई भी कर लीजिए और साथ ही साथ जितने भी आपको लगे कि इनके रूट बाउंड हो चुके हैं तो उनके आपको ज़रूर से ज़रूर उन्हें आप रिपोर्ट कर लें। पौधों की ग्रोथ के लिए ये सारे काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उन्हें रिपोर्ट करना, उनकी रूट की प्रूनिंग करना, उनके स्टेम की प्रूनिंग करना, गुड़ाई करना, ये सारे काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। यदि ये सब काम नहीं करते हैं तो फिर पूरे साल भर आपके प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं ले पाएंगे। उनके अच्छे ग्रोथ के लिए आपको ये सारे काम करने बहुत ही ज़्यादा रिपोर्ट की बात आती है तो रिपोर्टिंग के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि पुरानी मिट्टी को चेंज करके हमें नई मिट्टी डालना है। तो नई मिट्टी कैसी हो जानी चाहिए। देखिए, कितनी इनकी रूट जो है पूरी बाउंड हो चुकी है और यदि इसे नहीं रिपोर्ट किया जाता तो इनकी ग्रोथ वहीं रुक जाती
और ग्रोथ रुक जाती तो फिर ये बोनसाई खराब हो जाते। तो बहुत ज़्यादा इस बात पर ध्यान देना चाहिए इस समय के मौसम में, ये जो फरवरी का है कि बहुत ज़्यादा, तो इनके लिए आपको थोड़े थोड़े से इनके मिट्टी हटा देना है। हटाने के बाद और इनमें नई मिट्टी डालना है। नई मिट्टी के साथ कौन से फर्टिलाइजर डालने हैं ये सब मैं अभी आपको दिखलाती हूँ। तो दोस्तों इस तरह से निकाल करके उनकी पुरानी मिट्टी को वहाँ से हटा देना है और उसके बाद इनकी मिट्टी में थोड़े से फर्टिलाइजर मिलाना है, क्योंकि फर्टिलाइजर मिला करके हम मिट्टी को नहीं बनाते हैं तो पुरानी मिट्टी में वो बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या क्या लेना है आप देख लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पर चाय की पत्ती है, क्योंकि चाय की पत्ती में बहुत नाइट्रोजन होता है। ये मिट्टी को बहुत ही एसिडिक बनाता है, जो कि जेड के प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो घर में यूज चाय की पत्ती होती है, इसे अलग से आपको खरीदना नहीं है। जो यूज हो गई है, बेकार हो गई है हमारे लिए किचन के लिए, तो वो हमारे पौधों के काम आ जाती है। दूसरी है ये नीम की खली, क्योंकि नीम की खली तो फंगिसाइड भी होता है, कीड़े मकोड़ों को दूर करता है। मिट्टी में ऐसा कुछ रह गया हो या उनकी जड़ों में ऐसा कुछ रह गया हो तो उससे वो दूर हो जाएगा। ये है एप्सम सॉल्ट, क्योंकि हम फिर से हम अपने प्लांट को लगा रहे हैं दोबारा से, तो उनकी जड़ों को शॉक न लगे, प्लांट को शॉक न लगे, इसलिए एप्सम सॉल्ट। और साथ ही साथ रूट के तेजी से ग्रोथ करने के लिए ये है सीवीड ग्रैन्यूल। और उन सब के साथ फंगिसाइड लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फंगिसाइड भी 1 चम्मच यहाँ पर लिया गया है। आप ले ले, थोड़ा सा फंगिसाइड जरूर ले ले, साफ फंगिसाइड। यदि फंगिसाइड नहीं है तो आप हल्दी का पाउडर भी ले सकते हैं। और उसके बाद वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट कंप्लीट फूड होता है। तो चूंकि हम साल में एक बार ही इस पर फर्टिलाइजर डालते हैं, जो मेन फर्टिलाइजर होता है, उसके बाद तो हम लिक्विड फर्टिलाइजर या चाय की टी डाल देते हैं या कॉफ़ी डाल देते हैं लिक्विड रूट में। लेकिन मेन फर्टिलाइजर तो एक बार ही डालते हैं, और वो है फरवरी और मार्च का महीना। इसीलिए आपको कंप्लीट फर्टिलाइजर देना होगा। तो अब इन सबको मिक्स कर देना है अच्छे से, और मिक्स करके फिर ये डालना है। इन्हें अच्छी तरह मिला लीजिए ताकि सारे जो इनके इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छी तरह से मिल जाए, और उसके बाद बहुत ही अच्छी तरह से मिल जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। हमें मिट्टी को फिर से फर्टाइल बनाना है, और फर्टाइल मिट्टी हमें डालना है ताकि हमारा पौधा अब साल भर अच्छे से ग्रोथ लेता रहे। फिर वही प्रोसेस है जैसे हमने पहली बार इसे रिपोर्ट किया था, पहली बार लगाया था। तो इनके बॉटम में हमें कुछ ऐसा ही ठीकरी डाल देना है या कपड़े डाल देने, जिससे हमारा होल बंद हो जाए। और होल बंद हो जाने के बाद अब इसी तरह से डालने के बाद एक करके बीच में हमें या जेड प्लांट में साइड में जैसे भी आपको रिपोर्ट करने की मर्जी सभी को, तो मैं वैसे आप रिपोर्ट करके उसे अच्छी तरह से दबा दे ताकि कोई एयर काफी लंबी हो जाएगी। तो मैंने एक करके दिखला दिया, और बाकी मैंने इसी तरह से बाकी अपने जितने भी मेरे जेड प्लांट हैं उन सबकी रिपोर्टिंग मैंने ऐसे ही करके कर डाली। रिपोर्टिंग कर देने के बाद प्लांट जो काफ़ी फ्रेश दिखने लगते हैं, बिल्कुल नए नए लगने लगते हैं, जैसे लगता है उन्हें नए कपड़े पहना दिया गया हो। तो हमारे प्लांट बहुत ही फ्रेश और सुंदर दिखने लगते हैं। तो ये देखिए मैंने सबकी रिपोर्टिंग कर डाली है, और अब रिपोर्टिंग के बाद हमारे सारे प्लांट कितने अच्छे लग रहे हैं। अब बारी आती है इनमें वाटरिंग करने की, क्योंकि रिपोर्टिंग के बाद इनमें पानी डालना ज़रूरी है, ताकि और कहीं से यदि 1-2 ब्रांच कोई बढ़ा हुआ हो तो आप उनको भी कट कर लीजिए। हालांकि रिपोर्टिंग और कटिंग एक साथ करने से थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन वैसे जेट प्लांट में और इस मौसम में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो आप इसी तरह से उनकी कटिंग भी कर दीजिए, और उसके बाद पानी डालने के बाद इन्हें हमें शेड में रखना है 1 सप्ताह। कई सारी मेरी टोपियरी बनी हुई है, बास्केट बनी हुई है। बास्केट मेरे पास एक बड़ा भी है और एक छोटा सा भी है। तो इसे मैं थोड़ा सा अब आज गुड़ाई करके डेकोरेट कर दे रही हूँ, क्योंकि ये छोटा सा बास्केट बहुत ही क्यूट लग रहा था। तो इसकी भी मैंने गुड़ाई कर दी, कलरफुल यहाँ पर पेबल्स डाल दिए, और अब देखिए इसे मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर दे रही हूँ। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एचवेरिया के 2 छोटे छोटे से प्लांट लगा दिए हैं। देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि साइड साइड से वो लगा देने पर थोड़े से बड़े होंगे तो भी ये बड़े ही खूबसूरत लगेंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी सी डेकोरेशन हम कर देते हैं, तो उससे हमारा गार्डन भी अच्छा लगता है और हमारे प्लांट भी अच्छे लगते हैं। और ये देखिए बढ़ रहे हैं। यहाँ मैंने एक कोलियस काट करके लगा दिया है, लेकिन कोलियस भी धीरे से पीछे से बढ़ेंगे तो वो भी अच्छे लगेंगे, काफ़ी कलरफुल हैं। तो इस तरह से छोटा सा ये क्यूट सा बास्केट मेरा बहुत ही सुंदर लगेगा। और देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और उसके बाद तो इस तरह से थोड़े थोड़े से डेकोरेशन से हमारा जो गार्डन है वो बहुत ही सुंदर लगने लगता है। और ये देखिए इसमें कान्हा जी की मूर्ति रख दिया गया है। तो ऐसे ही छोटे छोटे काम करके आप जेड के बहुत सारे आकार के बन सकते हैं। आप जैसा शेप देना चाहते हैं वैसे वो बन जाते हैं। तो इस तरह से जेड से हम अपने गार्डन को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, इसीलिए जेड को इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो इसी तरह से आप भी ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए अच्छी लग रही है ना। और अब आती है बारी पानी देने की। तो सारे जितने भी जेड प्लांट है मेरे
उन सब में मैं पानी डाल रही हूँ। और दोस्तों इग्नोर कीजिएगा, वो जो मेरा है वो स्टोर रूम है जहाँ पर मेरे सारे गार्डनिंग के टूल्स रखे रहते हैं, और ये शेड भी है। तो जितने सारे प्लांट की मैं रिपोर्टिंग करती हूँ या फिर नया नया प्लांट लगाती हूँ तो उन सबको मैं यहीं पर शेड में रखती हूँ। आपको दिख रहा होगा पीछे मेरे कुछ कटिंग भी लगे हुए हैं, तो यहीं पर मैं रखती हूँ। तो इसे बहुत ज़्यादा डेकोरेट करना या सुंदर करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो इग्नोर कीजिएगा। और एक एक करके अब मैं सारे जो यहाँ पर थोड़ा सा शेड आता है यहाँ पर रख दे रही हूँ ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और ठीक है दोस्तों, जेड की रिपोर्टिंग अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।